ओम शांति। सुनते हैं 23 जुलाई 2023 की मुरली से दिल में छपने वाली आज गहराई की बातें। आज की मुरली अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली तो वैसे ही गहराई की होती है। आज ये गहराई की बातें आपको ज्ञान सरोवर माउंट आबू से सुना रहे हैं। माउंट आबू में इंजीनियर विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। कल उद्घाटन किया उड़ीसा के साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने, अशोक पांडा, और आज रणबीर गंगवा जी आ रहे हैं जो कि डिप्टी स्पीकर विधानसभा वैलिडिक्टरी सेशन में। तो आज की अव्यक्त मुरली कितनी अच्छी। बाबा ने आज की मुरली का टाइटल था सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। ये दो ही तो चीजें हैं, संतुष्टता और प्रसन्नता, और दोनों का गहरा कनेक्शन है। जितना संतुष्ट रहेंगे उतना स्वयं सदा प्रसन्न रहेंगे, और जितना प्रसन्न चित्त अगर रहेंगे तो संतुष्टता तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। कनेक्शन है। आज मुरली में भी बाबा ने बताया गुणों का आपस में कनेक्शन है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो आज प्रसन्नता पे पहले बाबा ने शुरू किया, फिर संतुष्टता पे भी बताया। बाबा ने कहा जो सदा प्रसन्न चित्त होगा उसकी व्यर्थ की गति जो है वो फास्ट नहीं होगी। नेचुरल है। जो सदा खुश रहेगा, तो खुश है तो मतलब संतुष्ट है। माना उसके संतुष्ट है तो माना व्यर्थ में ही तो थॉट बहते चलते हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, उसमें ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे सदा प्रसन्न आत्मा की विशेषता क्या होगी? निर्माण और निर्माण। निर्माण करता जाएगा, खूब बाबा की सेवा आगे बढ़ाता जाएगा, पर किस कारण? निर्माण चित्त होने के कारण। और फिर बाबा ने कहा कि चाहे, कितना सुंदर बाबा ने सुनाया, चाहे कोई कितना जला हुआ गरम हो, आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग वाला भी होगा ना, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा? वो भी प्रसन्न चित्त की वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कितना सुंदर बाबा ने बताया। कई मिलते हैं ना बड़े एकदम गर्म दिमाग, शांत 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 शांत, शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बाबा कहते शीतल करना सीखो। तो कितना ना हम शीतलता का गुण धारण करेंगे, खुद शीतल होंगे ना, बिल्कुल ठंडे शांत, दूसरे को भी शांत कर देंगे, प्रसन्न चित्त की छाया में शीतल हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जब संबंध संपर्क में आते हैं ना, और फिर कोई की कमजोरी नजर आती है, तो उस कमजोरी को देखते सुनते वर्णन करते चित्ते रखते प्रभाव आ जाता, और प्रभाव आ जाता है तो फिर क्या होता है? फिर कहते कि इसने किया ना इसलिए हमसे भी हो गया। 50 बार इसने बोला, फिर आखिर एक बार हमने भी बोल दिया। तो बाबा को फिर कहते, बाबा को भी समझाने लगे, बाबा समझो ना, कितना सहन करने की भी तो सीमा होती है, हम कितना सहन करें। बाबा को भी समझाने लग जाते, अरे समझो बच्चों। सोचो तो सही, भगवान को समझ दे रहे हो। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बच्चे फिर क्या करते? हाँ, फिर जो है निमित्त को ढेर सारी कथाएं सुनाते हैं। निमित्त को कथाएं ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं,
बिल्कुल 2 अक्षरों में वर्णन करो बस। इतना लंबी माला जपने की जरूरत नहीं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। बाबा ने कहा सुनने में बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है ना, व्यर्थ बातें होती हैं लेकिन खट्टी मीठी होती हैं, चटपटी होती हैं, मजेदार होती है, ये बाबा ने कहा। इसलिए उनको सुनने में इंटरेस्ट आएगा, आनंद आ जाएगा, पर गिरती कला में जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ है ना, व्यर्थ गिरती कला में ले जाएगा, वो ऊंचा उठने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इनसे अपने आप को सावधान रखो, जितना हो सके अपने को सावधान रखो। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो, व्यर्थ बातें सुनना, व्यर्थ बातें चिंतन करना, फिर वर्णन करना, फिर चित्त पे रखना, फिर बोलना, इसमें चलते चलते फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और फिर उससे क्या रिजल्ट होता, कहते मैं चाहता तो नहीं, लेकिन कोई सुनाता है तो मैं सोचती हूँ चलो इसकी दिल खाली कर दूं। फिर धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। बाबा ने कहा संस्कार बन जाता है, ये देखो। इसलिए एकदम कट संस्कार ना बन जाए, फिर सोने बिना मजा ही नहीं आएगा। रोज वेस्ट चाहिए, रोज फालतू फंड की स्टोरियां खाम खा के व्यर्थ की चाहिए। जैसे कहीं ना व्हाट्सएप पे इतने एडिक्ट हो गए, उन्हें वेस्ट चाहिए चाहिए रोज। बार बार हाथ जाएगा मोबाइल पे, फिर देखेंगे अच्छा अभी क्या, अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है मैसेज। ये वेस्ट का खाता बढ़ाने का इतना बड़ा माया ने अपना सट्टा डाला है। घर घर मोबाइल, बच्चे के पास मोबाइल, सबके पास मोबाइल, ताकि निरंतर अपनी शक्तियां वेस्ट करते रहे। आवश्यक सेवार्थ बहुत थोड़ा होता है काम, फिर देखते रहते हैं तो माना वेस्ट का खाता बहुत है। तो वेस्ट का खाता बचाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं वेस्ट खत्म करोगे तभी तो दी बेस्ट बनोगे। वेस्ट ही नहीं खत्म होगा तो फिर कैसे बेस्ट बनोगे। ये प्यारे बाबा की शिक्षा। फिर बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहने की विधि, वो क्या है, क्योंकि प्रसन्नता और संतुष्टता का गहरा कनेक्शन है। सदा संतुष्ट रहने की विधि क्या है, तो उसमें फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा अपने सामने कोई ना कोई प्राप्ति जरूर रखो। प्राप्तियों को सामने रखोगे तो सदा संतुष्ट रहो। तो क्या क्या बाबा से प्राप्तियां हुई हैं। प्राप्ति कभी नहीं भूलती, ज्ञान की पॉइंट भले भूल जाए। फिर बाबा ने कहा बाबा से प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। ज्ञान के खजानों से प्राप्तियां, योग से शक्तियों की प्राप्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति, दिव्य गुणों का भी खजाना है ना, उसकी भी प्राप्ति, एक एक गुण खजाना है। फिर खुशी के और प्रैक्टिकल नशे की प्राप्तियां, कितनी प्राप्तियां हुई हैं लिस्ट निकालो, बाबा ने कहा। और प्राप्तियों में अगर सदा डूबे रहेंगे तो उससे प्रसन्नता भी रहेगी और संतुष्टता भी रहेगी। इसलिए सदा प्राप्तियों को इमर्ज रखो, बाबा ने कहा उसको इमर्ज रखो। तो उससे क्या होगा, इमर्ज रखने से बाकी सब कुछ मर्ज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भी गुण को अपनाया तो जैसे विकारों में यूनिटी होती है ना, अगर क्रोध आया तो बीच में देखेंगे अहंकार भी समाया, लोभ भी समाया, सब समाया। ऐसे ही गुणों में भी यूनिटी होती है। एक गुण भी अच्छी तरह अगर अपना लिया ना तो सारे गुणों को लेके आएगा। तब बाबा ने कहा कि गुणों का भी बड़ा गहरा संबंध आपस में है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। प्राप्ति मर्ज रूप में होगी तो अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और फिर सदा संतुष्ट हो जाएंगे।
आज की मुरली में वरदान था, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। तो सदा समर्थी सो समर्थ स्वरूप बनना चाहते हैं तो हर सेकंड अपने को भरपूर अनुभव करो। लास्ट स्लोगन था, विश्व का नव निर्माण करने वाले अपने स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। जितना निर्माण चित्त बनाएंगे तो नव निर्माण करते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।